expectations. Dear students and my all dear viewers, today I have brought one of the new lesson from class 10th UP board lesson 5 part 2. The lesson name is torch bearer. As you can see on the board, torch bearers part 2. In the previous part, I have told the story, the whole story in detail, not only in Hindi but also in English. So प्यारे छात्रों, आज मैं आप सभी लोगों को टॉर्च बियरर, पथ प्रदर्शक, मशाल धारक लेसन का ये समरी वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस, पैसेज टू पैसेज बताने व पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए बगैर देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेसन का। लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा जो छात्र हमसे जुड़े हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि आपको इसकी हार्ड वर्ड जान लेनी है, जो डिफिकल्ट वर्ड है, जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है, उसको आपको जान लेना है। और मैं आपको ये याद दिलाता चलूँ कि जो लेसन में पढ़ा रहा हूँ राजू प्रकाशन से पढ़ा रहा हूँ, यूपी बोर्ड। ठीक, तो आइए देखते हैं वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग में देखिए, ट्रैवल, ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा। ठीक, दूसरा है आपका डिसिपल। डिसिपल का मतलब होता है प्यूपिल, PUPIL, शिष्य। ठीक, चेला जिसको हम कहते हैं, डिसिपल। अगला देखिए आप, अगला जो वर्ड है स्टे, ये वर्ड काफी कॉमन है, अभी आप चल भी रहा है कि स्टे होम, बी सेफ, ये वर्ड चल रहा है। ठीक, अगला वर्ड देखिए इनहॉस्पिट, ये बहुत ही सुंदर वर्ड र्यूड। र्यूड का मतलब होता है अभद्र, ठीक है, जिसके व्यवहार अच्छे ना हो। ठीक, कठोर हृदय वाला। ठीक, और यहाँ है इनहॉस्पिटेबल। इनहॉस्पिटेबल का मतलब होता है अशिष्ट, जिसके अंदर शिष्टाचार ना हो। ठीक, कंडक्टलेस, राइट। तो ये हो गया आपका इनहॉस्पिटेबल। आगे वर्ड आप देखिए, आगे जो वर्ड है इसमें टर्न अवे। टर्न अवे मतलब मुड़ चले या लौटे, ऐसा हो सकता है। ठीक, पजल, पजल का मतलब होता है, वैसे तो पहेली होता है लेकिन यहाँ पर परेशान होना वर्ब है। ठीक है, पजल का मतलब यहाँ पर परेशान होना, हताश हो जाना, राइट। आगे इसमें देखिए यहाँ ट्रीटेड। ट्रीटेड का मतलब व्यवहार किया। ट्रीटेड का मतलब व्यवहार किया। ठीक, अच्छे से व्यवहार किया, ट्रीट किया। ठीक, अगला जो वर्ड देखेंगे आप, ठीक है, वाई मतलब होता है दौरान। ठीक, नेक्स्ट जो वर्ड इसमें है रिमेन मतलब ठहरना, रुकना। ओके, और इनजस्टिस, इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय। जस्टिस का एंटोनिम होता है इनजस्टिस, जो इसमें लिखा हुआ इसका मतलब होता है अन्याय। ओके, आगे यहाँ पे रीजन, इसका मतलब कारण, आप देख ही रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज यस स्कैटर्ड। स्कैटर्ड, स्कैटर्ड जो वर्ड है प्यारे छात्रों, ये जो है लेसन 3 द गंगा में आया है, जब उन्होंने कहा था कि हमारी अस्थियों को आसमान में ले जाया जाए और उसको वहीं से बिखेर दिया जाए। तो स्कैटर का मतलब बिखेरना, फैलाना। ठीक, अगला जो वर्ड है वो है आपका गुडनेस। ठीक, गुडनेस का मतलब होता है भलाई, अच्छाई, राइट। नेक्स्ट है बहुत अब नहीं कुछ है ज़्यादा, या देखिए एवरीवेयर, ये तो आप जान ही रहे हैं एवरीवेयर का मतलब होता है। तो एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह, प्रत्येक जगह। ठीक, तो ये है आपके वर्ड। अब मैं आपको बताऊंगा वर्ड टू वर्ड इसकी एक्सप्लेनेशन। तो आइए वर्ड टू वर्ड इसकी हम हिंदी एक्सप्लेनेशन जानते हैं। देखिए लिखा है इन द कोर्स। इन द कोर्स मतलब रास्ते में, मार्ग में, ऑफ हिज अपने, ट्रैवल मतलब यात्रा के, अपने, ठीक है, अपने यात्रा के मार्ग में गुरु नानक एंड और
हिज डिसिपल, उनके चेले। अपने यात्रा के मार्ग में, रास्ते में गुरु नानक और उनके चेले मर्दाना, उनके चेले का नाम क्या था? मर्दाना। के मतलब आए टू अ विलेज, एक गांव में, अर्थात अपने यात्रा के मार्ग में, एक रास्ते से होते हुए वो एक गांव में पहुंचे। ठीक। दे वांटेड, वे चाहते थे, टू स्टे, ठहरना, रुकना। ठीक है। दियर, वहां पर, फॉर द नाइट, एक रात के लिए, वो वहां पर एक रात के लिए ठहरना चाहते थे। ठीक है। बट लेकिन द विलेजर्स का मतलब गांव वाले, ठीक है, वर रूड, वर मतलब थे, रूड मतलब अभद्र, जिनका व्यवहार अच्छा ना हो, अभद्र, एंड इनहॉस्पिटेबल, और अशिष्ट, माने जिस गांव में हम लोग पहुंचे थे उस गांव के लोग बहुत ही अभद्र और अशिष्ट थे। उनके अंदर शिष्टाचार और आचरण नाम की कोई भी गुण नहीं थे। ठीक है। एंड और would not let them stay, would not let them, रुकने दिए, ऐसे मतलब रुकने दिए और नहीं रुकने दिए। ठीक है। and would not let them stay, और उन्हें वहां पर नहीं रुकने दिए। इतने अभद्र अशिष्ट थे वो लोग कि मर्दाना और गुरु नानक जी को रात वहां नहीं बिताने दिए। ठीक। ऐस मतलब जब गुरु नानक जी एंड मर्दाना और उनके शिष्य मर्दाना टर्न अवे, वहां से मुड़े, अर्थात वहां से जब चले। ठीक है। फ्रॉम द विलेज, गांव से, ही सेड, उन्होंने कहा, माने सुबह में, क्योंकि जब वो लोग गांव में नहीं रुकने दिए, क्योंकि गांव में भ्रांति होती है ना कि साधु बाबा चोर है, क्या है, तमाम बातें, तो जब नहीं रुकने दिए तो पूरी रात हम लोग खुली रात में हम लोग पूरी रात बिताए। तो सुबह जब चलने लगे तब क्या हुआ? ही सेड, गुरु नानक जी ने कहा, आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूं, दैट माने कि द पीपल मतलब लोग ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग में ऑलवेज स्टे, ऑलवेज मतलब हमेशा, स्टे मतलब रुके रहे, ठहरे रहे, इन दिस विलेज, इस गांव में। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि इस गांव के लोग हमेशा इसी गांव में बने रहे। आगे देखिए, मर्दाना वॉज समवॉट, मतलब थोड़ा बहुत, मर्दाना वॉज समवॉट पजल, मर्दाना थोड़ा सा पजल हुआ, परेशान हुआ, हताश हुआ, ये कैसा आशीर्वाद दे रहे गुरु, ये लोग जिन्होंने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया, हमको ठहरने के लिए जगह नहीं दी, इनके लिए इतना अच्छा आशीर्वाद। एट दिस, उस बात पर, बट सेड नथिंग, लेकिन कुछ कर नहीं सका। तो आगे देखिए, द नेक्स्ट नाइट, अगली रात, दे केम, वे आए, टू अनदर, एक अन्य विलेज, गांव में। अगली रात वो एक अन्य गांव में आए। ठीक है। दे वेलकम्ड, उनका स्वागत किया गया, एंड और ट्रीटेड वेल, उनके साथ अच्छे से व्यवहार किया गया, एंड आल्सो गिवन देम प्लेस टू स्टे, एंड आल्सो, और साथ ही साथ, गिवन देम, उनको दिया गया, प्लेस, स्थान, टू स्टे, ठहरने के लिए, एंड फूड, और भोजन। ठीक है। टू ईट, खाने के। अगली रात जब दूसरे गांव वालों पहुंचे तो वहां के लोग बहुत ही शिष्ट और बहुत ही सदाचारी और अच्छे आचरण वाले थे। उनको स्थान दिए, उनका स्वागत किए, उनके साथ अच्छे से व्यवहार किए, उनको रहने के लिए जगह दी और खाने पीने की व्यवस्था की। while living मतलब दौरान, while living छोड़ने के दौरान, अर्थात सुबह गांव छोड़ने के दौरान, इन द मॉर्निंग, सुबह में, गुरुजी सेड, गुरु नानक जी ने कहा, सुबह में गांव छोड़ने के दौरान, विदा होने के दौरान उन्होंने कहा, आई प्रे दैट, मैं प्रार्थना करता हूं कि द पीपल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग, मे नॉट रिमेन, नहीं रुके, नहीं ठहरे, हियर, यहीं पर, इस गांव के लोग यहीं पर न रुके। ठीक है, यहीं पर न ठहरे, बट बी स्कैटर्ड, बल्कि फैल जाए, बल्कि एकदम से फैल जाए, थ्रू आउट,
पूरे, द कंट्री मतलब देश में, बल्कि पूरे देश में फैल जाए। आगे देखिए, मर्दाना डिड नॉट बियर दिस, मर्दाना डिड नॉट बियर दिस, बियर मतलब टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना। मर्दाना इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया, जो उनका शिष्य था वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया। अरे हमारे गुरु जी एकदम पागल हो गए हैं का, कि वो लोग हमारे साथ इतना अभद्रता किया, शिष्टता का व्यवहार किए, उनको इतना अच्छा आशीर्वाद, और ये लोग जिनके साथ हमने पिछली रात बिताई इतने शिष्ट, इतने सदाचारी थे, इनके लिए ऐसा इस तरह का जो आशीर्वाद दे रहे हैं, एकदम से बर्दाश्त नहीं कर पाया। ठीक, फिर क्या हुआ, he thought, उसने सोचा, that माने कि गुरुजी डन इनजस्टिस, गुरुजी ने अन्याय किया है। उसने सोचा कि गुरुजी ने अन्याय करता, तो उसको लगा कि गुरुजी अन्याय कर रहे हैं। ठीक है, he asked, उन्होंने पूछा, मर्दाना ने पूछा गुरुजी से रीजन, कारण, फॉर दिस, इसका, अर्थात मर्दाना ने गुरु नानक जी से इसका कारण पूछा कि आपने ऐसा आशीर्वाद, इस तरह का अभिशाप इनको क्यों दिया। ही रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, दैट माने कि बैड पीपल, बुरे लोग, शुड स्टे, बुरे लोगों को, शुड स्टे मतलब रुकना चाहिए, एट वन प्लेस, एक ही स्थान पर। बुरे लोगों को या बुरे आचरण वाले, बुरे व्यवहार वाले लोगों को केवल एक ही जगह पर रुके रहना चाहिए। वेयर, जहां पर दे कैन हार्म, नुकसान पहुंचा सकते हैं, वन प्लेस ओनली, किसी एक स्थान पे ही। जो बुरे इंसान होते हैं उनको हर जगह नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर वो जाएंगे तो अपने साथ अपनी बुराई में ले जाएंगे। तो बुरे इंसानों को बस एक जगह ही रहनी चाहिए। और क्या कह रहे हैं, ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी ओर गुड पीपल, जो अच्छे लोग हैं, शुड बी स्कैटर्ड, बिखर जाना चाहिए, उनको फैल जाना चाहिए, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में। जो अच्छे लोग हैं उनको पूरे देश में फैल जाना चाहिए। क्यों, ताकि, सो दैट मतलब ताकि, दियर गुडनेस, उनका जो भलाई, उनकी जो अच्छाई है, माइट स्प्रेड एवरीवेयर, स्प्रेड मतलब फैलना, ताकि उनका जो भलाई अच्छाई है वो पूरे देश में फैल जाए। तो ये वर्ड टू वर्ड आंसर हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस टू सेंटेंस देख लिया जाता है। देखिए, इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रैवल, अपनी यात्रा के दौरान या अपने यात्रा के दौरान रास्ते में, गुरु नानक एंड हिज डिसिपल, गुरु नानक और उनके चेले मर्दाना केम टू अ विलेज, एक गांव में आए। अपनी यात्रा के दौरान गुरु नानक और उनके चेले मर्दाना एक गांव में पहुंचे। दे वॉन्टेड टू स्टे देयर फॉर द नाइट, वे वहां पर एक रात गुजारना चाहते थे। बट द विलेजर्स वर रूड एंड इनहॉस्पिटेबल, लेकिन उस गांव के लोग बहुत ही अभद्र और अशिष्ट थे। एंड वुड नॉट लेट देम स्टे, और वे उन्हें वहां नहीं रुकने देना चाहते थे। ठीक, एज गुरु नानक एंड मर्दाना टर्न अवे फ्रॉम द विलेज इन द मॉर्निंग, जब गुरु नानक और मर्दाना सुबह में वहां से चलने लगे, पूरी रात खुले में बिताने के बाद, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। क्या दिया कि उन्होंने कहा, आई प्रे दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस गांव के लोग में ऑलवेज स्टे इन दिस विलेज, इसी गांव में बने रहे, उन अभद्र और अशिष्ट लोगों के लिए। तो इस बात पर उनका जो शिष्य था बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। क्या हुआ, मर्दाना वाज समवॉट पजल, मर्दाना जो था बहुत मतलब थोड़ा बहुत जो है हताश, घबरा गया या उसको गुस्सा सा आया। बट सेड नथिंग, लेकिन कुछ कर नहीं पाया क्योंकि उसके गुरु की बात थी। आगे देखें, द नेक्स्ट नाइट, अगली रात को, दे केम टू अनदर विलेज, वो एक अन्य गांव में आए, किसी दूसरे गांव में आए। दे वेलकम्ड, उनका स्वागत किया गया, ट्रीटेड वेल, उनका अच्छे से व्यवहार किया गया।
एंड फूड टू ईट, और खाने की व्यवस्था भी की गई दूसरे गांव में। ठीक है, अब देखिए वहां क्या हो रहा है। While living in the morning, सुबह में उस गांव को छोड़ने के दौरान, जब सुबह गांव से निकल रहे थे, ठीक है, उस समय गुरुजी से, गुरु नानक जी ने कहा, क्या कहा, आई प्रे दैट, मैं प्रार्थना करता हूं कि द पीपल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग मे नॉट रिमेन हियर, यहीं पर नहीं रहे, इस गांव के लोग इसी गांव में ना रहे, बट बी स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री, बल्कि पूरे देश में फैल जाए। राइट, ठीक है, आगे क्या हुआ। अब इस बात पर मर्दाना बड़ा गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। मर्दाना डिड नॉट बियर दिस, जो मर्दाना था वो इस बात को सहन नहीं कर पाया। ठीक है, ही थॉट दैट, उसको लगा कि गुरुजी डन इनजस्टिस, गुरुजी ने अन्याय किया है। ठीक है, ही आस्क्ड गुरुजी रीजन फॉर दिस, उसने इस बात के लिए गुरुजी से कारण पूछा कि आपने इन अच्छे लोगों के लिए ऐसा आशीर्वाद या अभिशाप दिया। ठीक, तो गुरु नानक जी ने रिप्लाई किया, ये रिप्लाई, उन्होंने उत्तर दिया दैट, माने कि बैड पीपल शुड स्टे एट वन प्लेस, बुरे लोगों को एक स्थान पर ही रुके रहना चाहिए। वेयर दे कैन हार्म वन प्लेस ओनली, जहां पर वो किसी एक स्थान पर ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओके, आगे देखिए, ऑन दी अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ गुड पीपल शुड बी स्कैटर्ड ऑल ओवर दी कंट्री, माने अच्छे लोगों को पूरे देश में फैल जाना चाहिए, सो दैट, ताकि देयर गुडनेस माइट स्प्रेड एवरीवेयर, ताकि उनकी जो भलाई है, अच्छाई है, पूरे विश्व में फैल जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज ट्राई टू बी अ गुड सिटीजन एज आई told you in the previous part, कि दोनों पार्ट है, दोनों का थीम यही है कि अच्छे नागरिक हमें बनना चाहिए। We should try to be a good citizen so that we can serve our country, and we can do welfare for our society also। ठीक है, तो प्यारे छात्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला चैप्टर मैं लेके आऊंगा अगले वीडियो में। जाते जाते बस एक निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय एंड हैव अ नाइस एंड वेरी प्लेजेंट ट्रिप।